Hello viewers, my name is Pitambar Tripathi and I telling about some astrological matters and very beautiful and charming knowledge in our Speaker Star channel. So back again to Speaker Star channel and then I speaking some astrological ethics and this astrological ethics in I talking in morning in Udiya language and my Hindi followers are telling me to speaking in Hindi also. तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कहना है आज का विषय का टॉपिक जो है उसका नाम है डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर यानी क्या है? डिस्पोजिटर यानी जो हम सभी लैंग्वेज में ये वर्ड यूज करते हैं और जो आदमी जिसको डिस्पोज किया उसका नाम है डिस्पोजिटर। तो हम उसको हिंदी में कह सकते हैं कि ये है पोषक, जो पोषण देता है वो उसका डिस्पोजिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उसको हम लॉर्ड भी कह सकते हैं, अधिकारी भी कह सकते हैं और डिस्पोजिटर वो होता है जो जिसको डिस्पोज करता है। कोई भी काम को कैसे अंत करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़। कोई भी काम को कैसे अंत करना है, उसको भी कैसे हम निपटाएं, ये भी एक डिस्पोजिटर का सबसे पहला काम हो जाता है। यानी पोषक मतलब जो आपको पोषण देता है उसको पोषक कहते हैं। मतलब पोषक जो नाम है, पोषक जिसको कहते हैं, जो आपको पोषण करता है वो आपका डिस्पोजिटर है। मान लीजिए कर्क राशि में मतलब बृहस्पति बैठे हैं, तो फिर बृहस्पति का डिस्पोजिटर कौन हुआ? कर्क राशि का जो मालिक है वो हुआ उनके डिस्पोजिटर चंद्रमा। तो ऐसे ही डिस्पोजिटर को हम ऐसे समझना ही पड़ेगा। जिसकी मतलब पोषक जो कहते हैं, इसका मीनिंग ये है जो आपकी देखभाल कर रहा है, आप जिसके आश्रय में रहते हो उसको भी आश्रय भी हम कह सकते हैं। और तो ये सोचो, एक बच्चे का डिस्पोजिटर उनके माँ बाप हुए, एक बच्चे का डिस्पोजिटर उनका माँ बाप हुए जो उसको पोषण करते हैं, उनके आश्रय में वो रहता है, उनके आश्रय में वो बच्चा रहता है। वही बच्चा को कैसे करते हैं, थप्पड़ मारते हैं या प्यार करते हैं, ये हुआ ना मतलब डिस्पोजिटर का काम। तो फिर बगैर डिस्पोजिटर समझे एस्ट्रोलॉजी करना बेकार है। बगैर डिस्पोजिटर को जाने हम एस्ट्रोलॉजी करना बेकार ये समझते हैं, क्योंकि हर घर का मालिक जैसे हमें पता नहीं होगा तो फिर कैसे हम मतलब एस्ट्रोलॉजी को फलित करें।
तो ये बात हो जाती है डिस्पोजिटर वाला थ्योरी, एक उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। और एक बात है, मतलब मैं इतना तक मैं कह सकता हूँ कि एक सोचे, एक ग्रह के लिए यदि सोचें तो उसको डिस्पोजिटर उसका मालिक है। एक ग्रह के लिए यदि हम सोचें तो उसका डिस्पोजिटर उसका मालिक है। जिस भाव में वो बैठा है, जिस भाव में वो बैठा है, बैठा हुआ रहता है, उसका जो मालिक है वही होता है डिस्पोजिटर। यदि अपने मकान मालिक तुम्हें रोज तंग करता है और शत्रु है और बली है, अपना जिंदगी देख लो कैसे गुजरने वाली है। दूसरी तरफ क्या है, अगर मेरा मकान मालिक या डिस्पोजिटर मेरा मित्र है, चाहे कमजोर है, तो दुखी नहीं करेगा वो। तो वही होता है कि वो जो मैंने आपको बताया कि डिस्पोजिटर का फुल मीनिंग जो है यह है कि डिस्पोजिटर का मतलब है कि जो आदमी जिसके आश्रय में रहता है उसको डिस्पोजिटर कहते हैं। फिर ग्रह के लिए भी ऐसे ही एक बात होती है, जिस घर में वो बैठा हुआ रहता है उसका मालिक जो है, उसका मालिक होता है उसका डिस्पोजिटर। तो फिर ये जो मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिनकी जिनकी सप्तम भाव नीच का हो गया तो उसके पति पत्नी उसे दुखी नहीं करते। जिसका सप्तमेश यदि नीच का हो गया तो उसका पति पत्नी क्या करते हैं, तो दुखी नहीं करते हैं। तो कौन क्योंकि वो सप्तम भाव का डिस्पोजिटर हो गया ना। तो सप्तम भाव का जैसे डिस्पोजिटर हो गया तो और डिस्पोजिटर देख लो, उसके बाद आता है कि मतलब जैसे ग्रह के डिस्पोजिटर हो गया, उसके बाद नक्षत्र का डिस्पोजिटर, उसको भी देखना पड़ेगा ना, वो भी तो मतलब एक्शन लेगा ना वो भी। तो फिर जिस नक्षत्र में वो डिस्पोजिटर बैठा है वो भी तो उसका मतलब इन्फ्लुएंस तो करेगा ना। उसके बाद देख लो उसका नवांश का डिस्पोजिटर, जो कि उसको अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है, हो गया ना। अंत में क्या होगा, फिर देख लो उसका फाइनल डिस्पोजिटर, जो आपको रख रखाव कर रहा है, जो उसका रख रखाव वो कर रहा है, उसका भी तो कोई डिस्पोजिटर है ना। तो फिर तो ये तो चेन हो गया। और कहीं दफे एक ही ग्रह आ जाता है जो कि भाव को डिस्पोजिटर
जो कि सबसे बड़ा डिस्पोजिटर होता है। उसका ऊपर वो सबके ऊपर वो कंट्रोल करता रहता है। चाहे बीच में 4-4 आ गए तो 4-4 को पकड़ के वो थप्पड़ मारेगा। तो ये हो गया डिस्पोजिटर का काम। तो ये जो डिस्पोजिटर वाला थ्योरी है उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। डिस्पोजिटर वाला जो थ्योरी को उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि बिना डिस्पोजिटर में मतलब कोई ना योग बनते हैं ना कोई फल बनता है। तो इसीलिए डिस्पोजिटर को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फिर तो इसको गहराई में चिंतन करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरा जैसे मिथुन लगन है। मिथुन लगन के लिए मंगल सबसे पापी ग्रह है। 2 त्रिषणाय के मालिक पापी ग्रह है। और जो कि वो यदि मतलब उच्च के हो गए, मंगल उच्च के हो गए तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। यदि त्रिक का स्वामी, त्रिषणाय का स्वामी यदि उच्च का हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं कहलाते हैं, समझे। तो फिर ये जो मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का डिस्पोजिटर कौन है? उस राशि का डिस्पोजिटर खुद शनिदेव हैं। मकर राशि का डिस्पोजिटर, मकर राशि में मंगल उसके होते हैं और उसी का डिस्पोजिटर जो है शनिदेव है। यदि शनिदेव यदि मान लीजिए अच्छे जगह में है तो ये मंगल को दंगा मचाने नहीं देगा। यदि शनि थोड़ा पीड़ित है तो मंगल इतना दंगा मचा देगा कि कोई उसको रोकने वाला भी नहीं होगा। और भी बहुत सारे चीज़ें, मैं तो एक एक्सट्रीम वाली बात तो आपको हमने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ भी हो सकता है। तो फिर मंगल जिसके घर में बैठा है, मतलब जैसे मान लीजिए मंगल जो जिसके घर में बैठा है उसका मालिक यदि कहीं अच्छे घर में यदि बैठा है तो फिर मंगल को 2-4 थप्पड़ भी वो मार सकता है। क्यों ना दंगा मचाने नहीं देंगे, इसलिए। नहीं तो फिर सारा खेल खत्म फिर हो जाएगी। तो फिर जो मंगल जो है, मंगल यहाँ पे जो है कि मकर राशि जो है शनिदेव का है। शनिदेव का ये किराएदार है। शनिदेव का ये किराएदार है। उनका घर, मंगल का घर नहीं है, ये शनि का घर है। तो फिर ये जो मंगल जो है जाके उसके घर में बैठा हुआ है जिसका किराएदार है, नहीं तो 6वें का स्वामी और 11वें का स्वामी उच्च के हो जाए तो जहाँ जाएगा वो बैंड बजा देगा। तो फिर ये उसको ऐसे सोचना चाहिए। आयु भी कम भी कर देते हैं और रोग भी लगा देते हैं। अगर शनि बली है तो मंगल को 2-4 थप्पड़ भी वो मार सकते हैं। ये तो एक मतलब हमने एक्सट्रीम वाली बात बताई,
मगर उसके अंदर भी बहुत सारा समझौता भी बहुत सारा चीज़ है। तो फिर एग्जाम्पल मतलब एक्सट्रीम वाले एग्जाम्पल हमने दिए थे कि कहीं भी मतलब उसको बिठा लो। अगर मान लो मंगल जाके अपने परम मित्र के घर में बैठ गया, मान लीजिए सूर्य के घर में जाके बैठ गया, तो सूर्य का घर कौन सा है? सूर्य का घर है एक तीसरा, सूर्य का घर हो जाता है तीसरा। तीसरा मतलब है कि मतलब मतलब अगर शनि यदि बली हो गए तो मंगल के 2-4 थप्पड़ भी मार सकता है। और ये जो एक्सट्रीम वाली बात हमने बताई कि मंगल जाके अपने परम मित्र के घर में जाके यदि बैठ जाते हैं, यानी सूर्य के घर में यदि बैठ जाते हैं, तो फिर जो सूर्य ग्रह जो है वो मतलब जहाँ पर वो सूर्य के घर में बैठा है तो हिसाब करने से आता है और त्रिषणाय के भाव भी आते हैं। तो मगर हम बाजार में जाके खुश हो के हम बोलते हैं कि मेरा मंगल मित्र राशि में है, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसे सब मिलेगा, हम खुश हो के जाके बोलते हैं, मगर क्या रिजल्ट मिलेगा? त्रिषणाय के रिजल्ट मिलेगा और कुछ नहीं है। तो फिर मतलब है कि हम बगैर झांक मतलब मगर क्या है कि वो जो त्रिषणाय में त्रिषणाय का फल ऐसे होता है कि लड़ता रहेगा मतलब जिंदगी भर, जूता भी मतलब वो ख़त्म हो जाएगा फिर भी वो घूमता ही रहेगा। ऐसे वो त्रिषणाय का फल मंगल यहाँ पर देते हैं। तो फिर अब देखिए कैसा है कि मित्र के घर में बैठकर भी मंगल यहाँ तक भी ले आते हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो सही नहीं है मंगल। तो फिर अभी तो हम डिस्पोजिटर वाला थ्योरी बोल रहे हैं, तो फिर आ जाइए अभी मतलब जो मतलब कोशिश करके अपना जूता भी ख़त्म कर दिया, तो ये एक आश्चर्यजनक ये बात हो गई। तो ये सबके लिए एक चैलेंज है कि एस्ट्रोलॉजी में इतना भी शक्ति है, ये सच्चाई है। मित्र के घर में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है तो मुझे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ये सोचकर लोग जो रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। लड़ता रहेगा साले ज़िंदगी भर, जूता भी जूता पैर की जूता भी मतलब ख़त्म हो जाएगा, मगर कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो फिर ज्योतिष जो है, ज्योतिष करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ज्योतिष सभी लोग बोलते हैं कि हमारा समझ में नहीं आती है, तो क्या करें? ज्योतिष तो यही है ना। ज्योतिष को हमने अच्छी तरफ से यदि देखेंगे नहीं तो ये पता कैसे चलेगा? ये जो है कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये रियल लाइफ का है सब। तो इसीलिए आपको इसको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा सभी चीज़ को, और ये नॉलेज है एक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बगैर डिस्पोजिटर जाने कोई भी एस्ट्रोलॉजी करना बेकार है। तो वही है कि जो
ज़रूरी उसे मतलब तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है उसका डिस्पोजिटर और पोषक को जाने। पोषक में भी आगे आगे सब विभाजन है ना, जैसे कि नवांश में कहा गया, नवांश क्या करता है, नवांश का नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का क्या ड्यूटी है, और उसके बाद मतलब फाइनल डिस्पोजिटर क्या है, उस पे भी मतलब डिपेंड करेगा वो क्या करता है, उसको क्या ड्यूटी है, उसका मतलब उसके क्या ड्यूटी है। और ये सब जो है कि जो है कि मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि डिस्पोजिटर के बिना ना कोई योग बनते हैं या फल मिलता है। जैसे हो गया परियात जोग, परियात जोग मतलब इसको कहते हैं, जैसे मेरा लगन जो भी हो, मेरा लगन जहाँ पे बैठा है उसका डिस्पोजिटर जहाँ पर बैठा है, और फिर उसका डिस्पोजिटर जहाँ पर बैठा है उसका जो डिस्पोजिटर है, तीसरा डिस्पोजिटर यदि राशि में देखें या नवांश में देखें, कहीं ये स्वराशि का या उच्च का नहीं है, तो फिर परिजात जोग बनेगा, वो व्यक्ति विख्यात होगा। तो परिजात जोग कैसे बनता है? बिना डिस्पोजिटर में कोई परिजात जोग नहीं बनने वाला। परिजात जोग, उसका डिस्पोजिटर देखो, उसे डिस्पोजिटर का देखो कि वो राशि में कैसा, नवांश में कैसा है, और तब पर ये परिजात जोग बनता है। अगर उसको डिस्पोजिटर अच्छा मतलब उसका अच्छा का है, तो स्वराशि में है, स्वराशि का है, या नवांश में उच्च का है, तो परिजात जोग बनेगा। वो जाकर उसको डिस्पोजिटर ने उसको ठोक पीट के जाके अच्छा किया है। देखो डिस्पोजिटर का कितना कमाल रहता है। तो बगैर डिस्पोजिटर समझना, एस्ट्रोलॉजी करना बेकार है। और जैसे एक लड़का का मतलब है कि हमने कुंडली देखी थी एक लड़का का, उसका धनु लगन था, धनु लगन में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वो जन्म लिया है। तो फिर धनु लगन का जो मालिक है, जो डिस्पोजिटर है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति जी जाकर क्या है कि जाके वृष राशि में बैठे हैं, और वृष राशि का अधिपति जो शुक्राचार्य है वो जाकर बैठे हैं कहाँ पर, कुंभ में जाकर बैठा है, और कुंभ का जो मालिक है वो तुला में बैठा है। देखिए तीसरा डिस्पोजिटर आ गया अभी, डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर। तो तीसरा वाला डिस्पोजिटर को देखना पड़ेगा, वो राशि में कैसा है, या नवांश में कैसा है, या उच्च नीच ऐसे देखना पड़ेगा। यदि उच्च है तो परिजात जोग बनेगा, वो आदमी जीवन में विख्यात आदमी होगा। तो फिर ये जो है कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा रट के आ रहे हैं कि राजयोग मतलब हो जाता है, केंद्र त्रिकोण का मिलके राजयोग हो जाता है, ये सब हो जाता है। मगर केंद्र त्रिकोण का भाव का मिलना हो जाता है और राशि का मिलना नहीं होता है। हम आपको पूछ रहे हैं कि राशि का मिलना मतलब राशि दोनों का मिलना, जैसे डिस्पोजिटर को दोनों को मतलब मिलना, ये बड़ा है, या
नवमें से दसवें से मिलकर जो योग बनाते हैं वो बड़ा है। वही चीज़, सब चीज़ एक ही चीज़ है, तो उसी में आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक कुंडली देख रहे थे, उसी में बहुत सारा खराब सब था, तो फिर हमने देखे उसको, कुंडली को देखने बाद तो आदमी को तो सारा चीज़ यदि मतलब वो खराब वाला चीज़ यदि बता देंगे तो वो आदमी दुखी तो हो जाएगा। फिर उसको कैसे भी है थोड़ा सा उसको खुश रख सके, उसके बाद ये बात बताए। तो फिर हमने पहली बार देखा, तो पहली बार देखने से क्या हुआ ना, जितना देखना था उतना देख लिया, उसके बाद कुछ पता नहीं चला, ये खराब ही है। दूसरा बार भी देखा तो पर भी ऐसा ही मुझे लगा। जब तीसरा बार देखा, अच्छी तरफ से देखा, तो ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति को देखे तो व्यक्ति में इतना सारा खराब चीज़ है, तो फिर ये सब चीज़ मतलब बनता कैसा है उसका सब कुछ अच्छा है कैसे? यहाँ तो कुंडली में इतना तो गुण नहीं है, तो व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो गया फिर? तो इसीलिए उस व्यक्ति का परियात योग था। ये परियात योग को मैंने तीसरे बार जैसे उनका कुंडली जैसे देखने लगा, तभी मुझे समझ में आया ये परियात योग है। क्योंकि लग्नेश का डिस्पोजिटर और उसका डिस्पोजिटर और उसका डिस्पोजिटर, तो देख लो नमाज में कैसा है, या 84 का है या उसका है, तभी जाके आदमी परियात योग बनता है। तो ये सब चीज़ है, और दोनों का डिस्पोजिटर से मिलकर ये योग बना है। तो रोज जो हम कहते थे कि राजयोग बोलते थे, तो ये योग डिस्पोजिटर से ही बना है। तो अभी जो है कि डिस्पोजिटर एक अच्छी चीज़ है, बिना डिस्पोजिटर से कोई ना हमें योग मिलता है, योग बना है या कोई फल बना है। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो फिर आपको ऐसा निवेदन है कि ये डिस्पोजिटर वाला थ्योरी को समझे, उसको अच्छी तरफ से गहराई में चिंतन करें, तभी आपको पता चलेगा कि आप अपना कुंडली देखिए। कुंडली देखने के बाद आपको क्या उसमें मतलब डिस्पोजिटर वाला थ्योरी उसमें है या नहीं है, तो देख लो। देखने के बाद हमारा नंबर है मतलब 9692311251। फिर से बोल देते हैं 9692311251। ये जो नंबर में मुझे कॉल कीजिए, मेरा पास सारा कुछ समाधान मेरा पास है। हम आपको जितना हो सके उतना हम आपको कोशिश करके आपको रक्षा करने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमेशा के लिए मतलब हमेशा की तरफ मैंने विदा लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा जो वक्तव्य में हमेशा अभी समाप्त करता हूँ। जय स्पीकर स्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ।